नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विजयाणं नमो संसारणं विचिंतनिपास्मात् भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय। जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए आज नीतियों का श्रवण करते हैं। आज का जो विषय है, दूसरे को झुकाना है तो स्वयं झुकना सीखिए। एक की विनय देखकर दूसरा भी अपना मान छोड़ता है। अगर दूसरे को झुकाना है तो स्वयं को झुकना पड़ेगा। आज वो समय नहीं है कि बच्चों को सिखाया जाए तुम ये करो तुम वो करो। जब बच्चा स्वयं माता पिता को जैसा करता देखता है वैसा बालक स्वयं करने लगता है और सीख जाता है। अगर बड़ों की विनय करना, सम्मान रखना और सभी आवश्यकताओं की यथोचित पूर्ति करना और प्रेम वात्सल्य विनय सम्मान जब बालक देखता है तो उसका भी अपने माता पिता के प्रति गदगद भाव आता है, गर्व का भाव आता है और वो भी बच्चा अपने माता पिता की जैसे फॉलो करने लगता है और उनका ध्यान रखने के लिए वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करता है जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया। कोई अभिमानी है, कोई बली है, कोई साहसी है। दुनिया की नीति है ज्ञानी को ज्ञान से और वरदानी को वरदान से, धनी को धन से और घमंडी को घमंड से और पहलवान को पहलवानी से जीता जाता है। जिसको जिसका घमंड हो, जब वहाँ नीचे जब कभी तो आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। ऊँट हमेशा सिर उठाकर चलता है और बोलता है मेरे से ऊँचा कोई नहीं। लेकिन जब पहाड़ सामने आता है तो ये भी कुछ है क्या, ये क्या है, तब उसे अपनी वास्तविकता का आभास होता है। भाई सिर उठाने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। सिर उठाने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। जो ऊंचा होता है वो तो ऊंचा ही होता है। जो झुका होता है वो ऊंचा होता है। वो डंडी के सामने ये भी देखना कि किधर पर झुकने से एक की विनय देखकर दूसरा भी मान छोड़ देता है। अगर कितना भी मानी जीव है, अगर उसके विनय की जाए, उसके सदाचार और विनयाचार का विशेष पालन किया जाए, सम्मान दिया जाए तो सामने वाला भी निश्चित सामने वाले को प्रतिपक्ष के रूप में यथोचित सम्मान ही देता है। एक छोटा बालक भी अगर किसी वृद्ध दादाजी या वृद्ध अपने से काफ़ी वृद्ध के लिए वो नमस्कार करता है हाथ जोड़कर, तो उसे वृद्ध भी अपने आप प्रेम से उसके सिर पर हाथ भी रखता है और हाथ जोड़कर नमस्कार भी करता है। नहीं तो ऐसा क्या पड़ा कि उतने वृद्ध एक बच्चे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और उसने क्या दिया जो मुस्करा रहे। उसने सम्मान दिया है तो सम्मान मिला है। जब किसी को अपन स्थान देंगे तो स्थान मिलेगा, किसी को इज्जत देंगे तो सम्मान मिलेगा, बहुमान देंगे तो अपनापन मिलेगा। किसी को श्रद्धा देंगे तो उसकी मेहरबानी मिलेगी। माता पिता को, गुरुओं को कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र शिष्यों का नमस्कार करना ही गुरु को प्रसन्नता देता है। विप्र के लिए दान, राजा के लिए टैक्स, व्यापारी के लिए उससे कुछ विनिमय कर लो और गुरुओं को नमस्कार, राजा को टैक्स। ये नीति उन्हें प्रसन्न करने की, उन्हें
जितना प्रसन्न रखा जाएगा, उसके योग्य कार्य किया जाएगा, वो सब दुख भूल जाते हैं। माता पिता तो इतने भोले होते हैं, एक बार चरण छू लो तो सब दुख भूल गए, वो सब भूल जाते हैं कि क्या है। और गुरु की खासियत ऐसी है कि गुरु तो अपने शिष्य के लिए हमेशा समर्पित ही होते हैं, लेकिन आज समय शिष्यों को गुरु के प्रति समर्पित होने का है। ये आजकल व्यापारिक नीति चल गई है कि शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण हो रहा है। ये उचित संस्कारों के लिए अनुचित क्रिया से भी महसूस होती है, क्योंकि पहले गुरु और वैद्यों को देवों की संज्ञा दी जाती थी। गुरुदेव और वैद्य को तो भगवान की उपमा दी जाती थी, लेकिन आज इनकी संज्ञा क्या है। पैसे के पीछे लोग ज्ञान देने वाले का भी महत्व खो रहे हैं, महत्व नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी है, उसका व्यवसायीकरण इतना हो गया है कि उसको संभालना मुश्किल हो गया है। आज जो विशेष चीज़ है कि आज की नीति में कि विनय करेंगे तो विनय मिलेगी। एक मान छुड़ाना है तो विनय करो, और जितना मान आप करेंगे तो सामने वाला उससे ज़्यादा करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या उचित है? नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। ईंट किसी ने फेंक के मारी, कोई बात नहीं, ईंट एक तो उठा के रखो, काम आएगी, दूसरी और आने दो। अपनी सुरक्षा रखना, लेकिन दूसरी और आने दो। अपने पास इतनी ईंटें हो गई, सामने वाला अपने कोई सहयोग कर रहा है, इतनी चीज़ें फ्री में कौन देता है? हर चीज़ की सकारात्मक दृष्टि रखो, हर किसी का सकारात्मक विचार रखो कि भाई अपन सामने वाले को झुकाने के लिए